अश्विनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शर्मा हमारे साथ, आपको बता दें उन्होंने एक बयान दिया, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना। लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? क्योंकि ये ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया। अश्विनी शर्मा थे ये, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब से। उन्होंने कहा है कि साजिश के तौर पर कांग्रेस और वहां की सरकार ने इस रैली को ना होने देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के रूट में जानबूझकर लोगों को बैठाया और बाद में वहां की पुलिस ने और साथ ही साथ वहां के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ही इन प्रदर्शनकारियों को यहां तक लाने में मदद की है। पूरे एक तरह से षड्यंत्र कहा गया है इस पूरे मामले में। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजर से देखें कि प्रधानमंत्री मोदी यानी देश के पीएम, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके एक अहम जो यहां पर नेता हैं, एक राज्य में पहुंचते हैं, उनके लिए खास तौर पे वहां पर पहले से तैयारी रहती है और उसके लिए हरी झंडी भी दी जाती है राज्य सरकार की ओर से। तब जाके तय होता है कि ठीक है, हम बाय रोड जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब बीच रास्ते में हाथ खड़े कर दिए जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या सो रहा था, क्या उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है और आसपास किस तरह की पहले से ही चीजें सामने आ रही हैं। और जब रूट लगता है तो क्या रूट पे पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद नहीं रहता? क्या इस रूट पर पहले से लोग कैसे आ गए? क्या इसकी जानकारी वहां के डीजीपी को नहीं थी? क्या वहां पर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है पुलिस की, क्या वो सो रही थी? और वहां पर जब एसपीजी जब क्लियरेंस ले रही है, प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी में जो रहते हैं, तब आपने उनको क्लियरेंस क्यों दे दिया? ये जो तस्वीरें ये बताती है कि आखिरकार पंजाब में क्या हो रहा है। सवाल खड़े करता है कि क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो किस तरह से काम कर रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप उस देश में और साथ ही साथ उस देश के साथ ही वहां पर रहने वाले लोगों को क्या सुरक्षा देंगे? एक बॉर्डर स्टेट है। अब जब बीएसएफ वहां पर 50 किलोमीटर तक आने के लिए दायरा बढ़ाती तो कहते हैं कि ब्रीच हो रहा है हमारे से। अरे आप तो देश के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी को जब सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो बॉर्डर के सरहदी इलाकों पर आप क्या देंगे? यह सवाल उठता है पंजाब प्रशासन पर, पंजाब की सरकार पर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, डीजीपी, सीएस पर। क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री मोदी जब आपके राज्य में आए हैं, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत छोटा सा काम था जो हर स्टेट में मिलता है। हर स्टेट में प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं या पर कोई भी पीएम जाता है, कोई राष्ट्रपति जाता है, उसको मिलता है प्रोटोकॉल, वहां पर आराम से जाते आराम से आते हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों उन्हें इजाजत दी गई जब वो रूट से जा रहे थे कि आप जाइए बाय रोड, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिरोजपुर पहुंच सकते हैं, और उसके बाद बीच सड़क पर रोक दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात जो आरोप लगाया जेपी नड्डा ने कि सीएम चन्नी ने इसमें किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया, इस मामले को उन्होंने हल करने से साफ इनकार कर दिया। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या यही फेडरलिज्म है जिसका जिक्र लगातार किया जाता है राज्य की ओर से? राज्य की ओर से जब ये फेडरलिज्म की बात होती है तब क्या है? क्या जब सीएम चन्नी या फिर पंजाब के कोई भी नेता दिल्ली आते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस क्या उनको सिक्योरिटी नहीं देती है? क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती है? तो ऐसे में जब दिल्ली से प्रधानमंत्री जाते हैं पंजाब में तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या वहां पर जिम्मेदारी नहीं बनती है? और जिस दौरान लगातार
लगातार यहां पर आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था। क्या दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को सुरक्षा नहीं दी? क्या दिल्ली पुलिस ने पंजाब के तमाम मंत्रियों को, नेताओं को, सीएम को सुरक्षा नहीं दी? तो ऐसे में जब यह सब खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फायदा किसको पहुंचा था? पंजाब को पहुंचा था। हॉस्पिटल की वहां पर नींव रखनी थी, वहां पर तमाम जो फैसिलिटीज वहां पर मिलने जा रहे थे, बड़ी बड़ी चीजें आने वाली थी, वो सौगात देने जाने वाले थे। क्यों फिर रोका गया? ये अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि सियासत का जो एंगल है वो जेपी नड्डा ने इसमें जरूर जोड़ दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए कि ये वो रूट है जहां से प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे थे। ये उनकी गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और तमाम जो एसपीजी के उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो बाहर यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी तरह से रूट क्लियर हो जाए। लेकिन आप देखिए कि जिस रूट से प्रधानमंत्री मोदी को जाना है वहां पर बसें मौजूद हैं, ट्रक वहां पर मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रूट पूरा क्लियर रहता है, सीधे निकला जाता है। तो आखिरकार कैसे यहां पर यह सिक्योरिटी ब्रीच होता है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मांगा गया है होम मिनिस्ट्री की ओर से, पंजाब गवर्नमेंट से। तो अब दबाव देना होगा सीएम को भी, गृह मंत्रालय को भी, सीएस को भी, डीजीपी को कि आखिरकार किस तरह से आपने ये क्लियरेंस दी है। लेकिन सियासत अपनी जगह पर है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपनी जगह पे है। लेकिन बात उठती है सिक्योरिटी की। आप आंदोलन कर सकते हैं, आप खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं? कई जगहों पे होता है कि नारेबाजी होती है, लोग नारेबाजी करते हैं, लेकिन कभी भी सिक्योरिटी ब्रीच करने की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिरकार यहां पर कैसे हो सकता है कि पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने इतनी बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों को लेकर रूट के सामने आ जाए और रूट ब्लॉक कर दें? यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार पंजाब में जो सिक्योरिटी की हालत है वो क्या हो गई है। और वाकई में, क्योंकि पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पर मेहमानों को बड़ी इज्जत से उनका वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, दिल खोल के उनको स्वागत किया जाता है। और प्रधानमंत्री देश के, ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि साथ ही साथ आपको बता दें, एक मेहमान के तौर पर ही तो गए थे पंजाब में, फिर वहां पर वो भी तोहफे लेके गए थे, सौगात देने गए थे, फिर क्यों उनको रोका गया? क्या ये चुनावी जो होने वाली चीजें, यानी चुनावी कंप्लीटली जो इलेक्शन को लेके जो हालात वहां बन रहे हैं, क्या वही वजह रही है कि जानबूझकर उनके इस रैली को रोकने के लिए, खलल डालने के लिए किया गया? यह सवाल उठाया गया है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। क्या इसके पीछे षड्यंत्र करके, जिस तरह से अश्विनी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की गई है और जानबूझ के वहां की सरकार ने, पुलिस ने इस चीज को करवाया है। इसमें सीएम चन्नी का भी नाम उन्होंने लिया और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी कहा कि आखिरकार सीएम चन्नी ने इस मामले में दखल देकर इस मामले को क्यों नहीं सॉल्व किया। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के इस रैली को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द होना पड़ा, क्योंकि उनके रूट को बाधित किया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते उनको ये रैली रद्द करने पड़ी। फिरोजपुर में रैली होनी थी, 40,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट के जरिए आज सौगात मिलने जा रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।